आज हम बात करेंगे DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम। यानी DNS जो है वो नाक के अंदर मौजूद एक थिन वॉल है जो दरम्यान में जो डिवाइड करती है नाक को दो हिस्सों में, और वो अपनी जगह से एक तरफ जो है वो अगर डिस्प्लेस हो जाए और जब ये हालत शिद्दत इख्तियार कर जाए और नाक की एक साइड जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए और जो एयर का जो फ्लो है वो रुक जाए और सांस लेने में दुश्वारी हो, तो उसको हम कहते हैं जी कि ये पेशेंट जो है वो DNS का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इजाज़ है और मैं सिविलिया क्लिनिक से अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम। यानी DNS जो है वो नाक के अंदर मौजूद एक थिन वॉल है जो दरम्यान में जो डिवाइड करती है नाक को दो हिस्सों में, और वो अपनी जगह से एक तरफ जो है वो अगर डिस्प्लेस हो जाए और जब ये हालत शिद्दत इख्तियार कर जाए और नाक की एक साइड जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए और जो एयर का जो फ्लो है वो रुक जाए और सांस लेने में दुश्वारी हो, तो उसको हम कहते हैं जी कि ये पेशेंट जो है वो DNS का है। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या है कि नाक की है कि दोनों तरफ की ब्लॉकेज हो सकती है, नाक की जो सरफेस जो है अगर बहुत ज़्यादा खुश्क है और उसके साथ अगर ब्लीडिंग वगैरह काज करती है, और उसके अलावा जो है वो जो सांस है वो रुक जाए नींद के दौरान और बंदा नाक के अलावा मुंह से सांस ले, और चेहरे में जो है वो दर्द इसकी वजह से हो सकता है। और आमतौर पर यही है कि सांस जो है वो बग़ैर किसी एहसास की जो सांस आता है, ज़ाहिर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हम सांस लेते हैं, लेकिन अगर जब DNS होता है तो सांस जब गुजरती है तो हम अवेयर होते हैं कि सांस आ रही है, तो हमें एहसास होते है सांस लेने का, और मरीज़ जो है वो किसी एक तरफ जो है सोने को तरजीह देते हैं। अगर उसको अच्छा लगता है कि वो राइट साइड पे सोए या लेफ़्ट साइड, तो इसका मतलब है कि उसकी नाक के अंदर कोई ना कोई इशू मौजूद है, और ये सिम्टम्स हैं DNS के। अब अगर हम इसकी काज़ज़ की बात करें तो जब पैदाइशी तौर पे जो फेटल लाइफ है उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए, या नाक पे जो है चोट लग जाए, या रेनाइटिस हो जाए, या राइनोसाइनोसाइटिस हो जाए, तो ये चार जो बड़ी काज़ज़ हैं वो ये हैं जिसकी वजह से DNS हो सकता है। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या है, इसकी वजह से मुंह खुश्क हो सकता है, और मतलब है कि क्रॉनिक जो माउथ ब्रीदिंग है वो मतलब मुँह से सांस लेना, और नाक के रास्ते में जो है प्रेशर और कंजेशन का हो जाना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मतलब है कि बहुत ही आला है। उसमें ये है कि जो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है वो थूजा है, और थूजा मेरा 10M में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि थूजा मतलब 10M में दें, उस साथ क्लकेरिया फ्लोर और थूजा जो है वो लो पोटेंसी में दें, तो पेशेंट बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। अगर चोट लग गई है तो अर्निका से बेस्ट दवाई कोई नहीं है। उसके अलावा वाइप्रा है अगर नक्सीर आ रही है DNS से, और क्लकेरिया कार्ब जो है मोटे लोगों में है, और वैसे भी इसका बड़ा अमल दखल है इस पर। और क्लकेरिया फ्लोर का मैं जिक्र कर चुका हूँ। फास्फोरस अगर नक्सीर आ रही है और नाक के डी जो है वो टेढ़ी हो गई है, सनाबेरस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। बेसिलिनियम अगर ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है पेशेंट के अंदर या उसकी फैमिली के अंदर, एग्रीफस नोस्टस है, लिम्ना माइनर है, और टिक्रियम है, मर्क साल है, मर्क बिनायोडाइड है, मर्क फ्लेवस है, ट्यूबरकुलिनियम है, आयोडियम है। ट्यूबरकुलिनियम एक ऐसी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा जो है वो पेशेंट इससे ठीक होते हैं। तो ये 15-16 मेडिसिन थी जो हमने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, और होम्योपैथिक तरीका इलाज में DNS का बहुत ही बेस्ट इलाज है। तो जब भी कोई इस तरह की इश्यूज़ हो तो अपने करीब हो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है वो रुजू करें, और कोई भी दवाई सिर्फ वीडियो सुनकर यूट्यूब पे जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी वीडियो किसी डॉक्टर का नंबर बदल नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।